नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 2। इसमें हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हम देखेंगे पिछली बार क्या पूछा गया था, अभी क्या पूछे जाने की संभावना है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारा अध्याय हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं पिछला क्या आया। तो पिछला देखिए 7 नंबर का आया था टोटल। इनमें से 1 नंबर की 3 ओटी गई थी, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। इस बार की बात करें तो इसको अंक कितने दिए गए हैं? 6। टोटल अंक दे रखे हैं 6, यानी कि इसमें से 6 नंबर का पूछा जाएगा। क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे वो सारे हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प देखिए दे रखे हैं, ये सारे आप पढ़ोगे। इनके मैं सभी को आपको आंसर बताते जा रहा हूँ। इसका आंसर है नींबू के रस की प्रकृति क्या है? तो अम्लीय होती है। एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल कैसा है? अम्लीय है। सीधी सी बात, आप यहाँ याद रखना, जब पीएच मान किसी का 7 से ऊपर होता है तो वो क्षारीय होता है और 7 से नीचे होता है तो वो अम्लीय होता है। ओके, इसी प्रकार से ये है क्षारीय घोल का पीएच मान। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखना, 7 से कम नहीं, 7 से अधिक बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर सही है। ओके, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? अम्लता से ध्यान रखना, तो सिरका वगैरह, यानी कि जो कड़वा होगा। ओके, जैसे कि जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो आप उसको खिलाने का प्रयास करोगे। ठीक है, और कड़वा होता है इसमें बेकिंग सोडे का विलयन। ओके, चाकू द्वारा आसानी से कौन सी धातु काटी जा सकती है? पारा, सोडियम, चांदी, सोना। अब कौन सी धातु काटी जा सकती है इसमें से? ध्यान से देखना आप, तो आंसर होता है सोडियम, क्योंकि सोडियम वैसी धातु है। ओके, जो कठोर धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो याद रहे, आप ध्यान से इनको पढ़ लेना है। क्षारक नहीं है तो ये होगा इसमें। ठीक है, ओके, ये सारे बहुविकल्पीय दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, और मैं आपको इनका आंसर भी बता दे रहा हूँ। यहाँ सबके आंसर दे रखे हैं, आप इनको पढ़ोगे, वीडियो को रोक रोक के आप पढ़ सकते हो। ओके, क्योंकि इसमें समय बर्बाद हम नहीं करेंगे। अगर इसमें सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये देखिए खालिस्तान इसमें से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये 23 में पूछा गया था कि सिरके, ओके, सिरके में डॉट 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 अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, सिरके में देखिए क्वेश्चन 9 का आंसर ये दे रखा है एसिटिक। अब अगले आते हैं, इधर आते हैं अपने सत्तासत। इनको आप पढ़ोगे, सबको पढ़ने के बाद जो आपको आंसर दे रखे, वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। जी जोड़ी आपसे पूछी गई थी सिरका, सिरका क्या है? इधर आकर मिलाएंगे एसिटिक अम्ल। ओके, ठीक है, जी जोड़ी और पूछी गई थी, देखिए जी वाली, जी कौन सी होती है? तो है ना, संगमरमर, CaCO3। ये मतलब ये पूछा गया था 2024 में, पूछा गया था ये वाला। ठीक है, तो आप इसको याद कर लोगे। अब यहाँ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो ये आपको पूरे दे रखे हैं और फिर इनका आंसर इधर दे रखा है, तो आप इनको पढ़ लीजिए। ओके, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, क्योंकि इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं तो 2 नंबर के क्वेश्चन हम ज़्यादा पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्वारेजिया क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का 1:3 का मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जिप्सम क्या है? क्या होता है इस, क्या जब इसे 100 डिग्री पर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? जिप्सम CaSO4 × 2H2O फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। जिप्सम CaSO4 × 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ध्यान रखना, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसी पर इसका नाम पड़ा हुआ है। तो ये इसकी समीकरण है, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा, IMP क्वेश्चन। इसको आप बहुत अच्छे से याद करोगे, IMP क्वेश्चन है। धावन सोडा क्या है? इसके 2 उदाहरण, गुण तथा कोई 2 उपयोग, महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। ओके, तो देखिए ध्यान से, धावन सोडा क्रिस्टल जल के 10 अणुयुक्त सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O है। ओके, इसके गुण क्या है? यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, यह जल में विलेय है। उपयोग क्या है? अपमार्जक के रूप में कांच, कास्टिक सोडा, साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में। अभी देखिए यहाँ ध्यान से, क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लगी है। 22-23 में पूछा गया है, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो टूटी हड्डी जोड़ने में किया जाता है,
दंत चिकित्सा के सांचे बनाने में किया जाता है, खिलौने एवं मूर्ति बनाने में किया जाता है, घरों में विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाने में किया जाता है। ओके, इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 24 में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है, जो कि बर्तनों से अभिक्रिया कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इससे पता लगाया जाता है कि कौन सी वस्तु या कौन सा पदार्थ क्षारीय है या कौन सा पदार्थ अम्लीय है। ओके, अगला क्वेश्चन है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। पीएच, तो जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्या समझते हो? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर क्लोरीन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार उत्पादित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं? तो वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। सूत्र आपका जे है NaHCO3, दो उपयोग आपके जे देखे हैं। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा कब होती है? कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए। 24 में पूछा गया है। ओके, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन है, लाइट चली गई थी थोड़ी सी। तो अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए। जे भी 24 में पूछा गया है, जे भी 24 में पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन पूछे गए, इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना। अम्लीय वर्षा ज़्यादातर तब होती है जब उस बारिश के पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ओके, अम्लीय वर्षा होने के कारण क्या है इसको आप पढ़ लोगे पूरा अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये 24 में पूछा गया और इस बार रिपीट होगा, आप इसको लिख कर रख लो, ये रिपीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहली बार पूछा गया है तो ये रिपीट होगा। ओके, छोटा सा है आंसर, अच्छा ऐसे लिख दोगे आप पूरे नंबर मिलेंगे। 2 नंबर में पूछा जाता है, निम्नलिखित प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी का डंक, मेथेनोइक अम्ल और फार्मिक अम्ल। अब दोस्तों यहाँ आप एक काम करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं कि कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है जी याद करके चले जाना। मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, बाद में एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें सभी जो पदार्थ होते हैं उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं वो मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप एक काम कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि अम्लों के नाम और कौन कौन से पदार्थों में पाए जाते हैं, आपको सभी मिल जाएंगे। ओके, चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 24 में आना ही आना है, आप तो ये समझ लीजिए आना ही है। बेरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, ये तो हर बच्चा को रटा हुआ होता है। बेरंजक चूर्ण का उपयोग कागज एवं कपड़ों के व्यंजन में कीटाणु नाशक के रूप में, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार में अंतर। मैंने कहा ना इसमें से 2-2 नंबर के 2 आए थे, वो चाहें तो वो 4 नंबर का भी एक दे सकते हैं और 4 नंबर का अगर देंगे तो अम्ल और क्षार में अंतर आपको रखा मिलेगा। ओके, तो आप इसको याद कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 4 नंबर में बिल्कुल सरल सरल आपको पॉइंट बनाकर दे रखे हैं, आप 5वां भी लिख सकते हैं तो और बेस्ट रहेगा, अन्यथा आप 4 पॉइंट लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जो लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित कर देते हैं, जबकि जल की अनुपस्थिति में यानी कि जब जल ना हो में अर्थात शुष्क HCl गैस के अणुओं में H+ आयन पृथक नहीं हो सकते, इसलिए शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है।
एक और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए ध्यान से, जब हमारा मुंह होता है, मुंह में जब पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होता है, यानी कि जितना जी कम होता जाएगा 5.5, 4, 3, 2, 1, उतना ज़्यादा अम्लीय होता है वो, याद रखना। ठीक है, तो इतना अगर इससे कम हो जाएगा तो हमारे मुंह में है ना अम्ल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और जब अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे दंत क्षय होने लगेंगे, यानी कि हमारे दांत खराब होने लगेंगे। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बचने के उपाय क्या है कि भोजन में जो भी है क्षारीय चीज़ें हम शामिल करेंगे तो हमारे दांत बच सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, अच्छा 23 में पूछा गया था, निम्नलिखित दो दो उपयोग लिखिए। कौन कौन के, बेकिंग सोडा का, व्यंजक चूर्ण का, धोने का सोडा का। तो देखिए ये सबके दो दो उपयोग लिखे हुए हैं। दोस्तों लाइट जाने के कारण हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। टॉपिक पूरा कवर हो गया है, कुछ क्वेश्चन अगर रहेंगे तो मैं दूसरी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।